अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। तेलंगाना में हुकूमत और गवर्नर के दरमियान दूरियां, इस बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति के केसीआर हुकूमत और गवर्नर डॉक्टर टी सविंदराराजन के दरमियान ऐसा लगता है कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से बिलवास्ता तौर पर गवर्नर को नज़रअंदाज करने के इक़दाम का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, तो हुकूमत का भी इल्ज़ाम है कि गवर्नर मुबैना तौर पर रियासत के कामकाज में दखल अंदाजी करना चाहती हैं। इसी वजह से रियासती हुकूमत और गवर्नर के माबैन दूरियों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि जिस वक्त के चंद्रशेखर राव की काबीना ने कौशिक रेड्डी को कानून साज कौंसिल के लिए नामजद करने के करारदाद मंजूर करते हुए गवर्नर को रवाना की थी, उस वक्त गवर्नर ने इस फैसले को कबूल करने से गुरेज किया था। उसी वक्त से हुकूमत और गवर्नर के दरमियान दूरियां और इख्तलाफात पैदा होते हुए दिखाई दे रहे थे। हुकूमत को यह फिक्र लाहक होने लगी है कि गवर्नर की जानिब से रियासत के कामकाज में मदाखलत होने लगी है और आइंदा वक्तों में इसमें मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। रियासती और मरकजी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात और सियासी रसाकशी में इजाफे के बाद गवर्नर और रियासती हुकूमत में दूरियां और इख्तलाफात रियासत के लिए अच्छे अलामत नहीं कहे जा सकते। हुकूमत को जो तशवीश लाहक है, इसको गवर्नर से रुजू करते हुए यकसुई की जा सकती है। गवर्नर रियासत के सरबराह हुकूमत होते हैं और चीफ मिनिस्टर या रियासती काबीना गवर्नर को रिपोर्ट पेश करने की अमलन पाबंदी होती है। इसके अलावा गवर्नर की जानिब से मुख्तलिफ उमूर में मदाखिलत की जहाँ तक शिकायत की जा रही है, अगर ये दुरुस्त है तो इस मामले में भी जो मुरव्वजा रिवायत हैं उन्हीं के ताबे रहते हुए और दस्तूरी गुंजाइश के मुताबिक काम किया जाना चाहिए। अब इख्तलाफात और दूरियों को मजीद फरोग देते हुए रियासती हुकूमत ने तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन का गवर्नर के खुतबे के बगैर आगाज करने का फैसला किया है और इसको एक सियासी और तकनीकी नवीयत का फैसला करार दिया जा रहा है। हुकूमत इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर रही है कि इसने गवर्नर के रुतबे के एहतराम को घटाने की कोशिश की है। हुकूमत का कहना है कि ये एक सियासी फैसला है। हुकूमत के दावों से क़त्ए नज़र ये रिवायत रही है कि गवर्नर के असेंबली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब से सेशन का आगाज़ होता है। उनके खिताब में हुकूमत की स्कीमात और तरक्याती प्रोग्राम्स वगैरह की तफसील होती है, तो मुस्तक़बिल के मंसूबों को भी इसमें पेश किया जाता है। गवर्नर के खुतबे पर ऐवान में तहरीक तशक्कुर पेश की जाती है, जिसमें अपोजिशन अरकान को हुकूमत की स्कीमात की खामियों और नक़ाइस को पेश करने का मौका मिलता है। अपोजिशन की सफ़ों से हुकूमत को तजावीज़ पेश की जाती हैं। हुकूमत की स्कीमात और प्रोग्रामों में तरामीम की तजावीज़ पेश की जाती हैं और हुकूमत फिर इस पर अपना जवाब देती है। यह एक जमहूरी अमल है जिसमें हुकूमत के कामकाज की एक तरफ से तनक़ीह होती है। टीआरएस हुकूमत ने जहां गवर्नर के खुतबे के बगैर सेशन के आगाज़ का फैसला किया है, तो इसके नतीजे में तहरीक तशक्कुर के मुबाहिस भी नहीं होंगे और अपोजिशन अरकान को हुकूमत की स्कीमात पर नाकादाना राय पेश करने का जो मौका मिलता रहा था, वो भी ख़त्म हो जाएगा। हालांकि हुकूमत का कहना है कि ऐसा पहली मरतबा नहीं हो रहा है कि गवर्नर के खुतबे के बगैर सेशन का आगाज़ हो रहा हो। माजी की 2 बार की मिसालें पेश की जा रही हैं, लेकिन हुकूमत के फैसले की मुखालिफत करने वालों का ये इस्तदलाल है, ये उनकी दलील है कि माजी में जब ऐसा हुआ था तो उस वक्त हंगामी नवीयत के हालात थे, जिनका तकाजा था कि गवर्नर के खुतबे के बगैर सेशन का आगाज़ किया जाए। ताहम अब इस तरह के हालात बिल्कुल भी नहीं हैं। रियासती हुकूमत और गवर्नर के माबैन इख्तलाफात और दूरियों का रियासत की सियासत पर भी असर मुरतब होना तय कहा जा सकता है, क्योंकि इस मसले पर भी बीजेपी रियासती हुकूमत को मुसलसल तनकीदों का निशाना बनाएगी। बीजेपी की जानिब से हुकूमत के खिलाफ पहले ही जारहाना तेवर अख्तियार किए गए हैं और मुसलसल तनकीदें की जा रही हैं।
हुकूमत भी बीजेपी का जवाब देने में किसी तरह का पसोपेश नहीं कर रही है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से किए गए फैसले के बाद रियासत की सियासत पर इसके असरात दिखाई दे सकते हैं। हालांकि गवर्नर का ओहदा दस्तूरी ओहदा है और इसे सियासत का हिस्सा बनाने से सभी गोशों को गुरेज करना चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।